नमस्कार साथियों, YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। और आज हम गणित शिक्षण योजना के साथ उपस्थित हैं। आज हमने कक्षा 7 की गणित शिक्षण योजना ली है। जैसा कि हम जानते हैं, अक्टूबर माह चल रहा है और अक्टूबर माह में कक्षा 7 में त्रिभुज इकाई चल रही है। तो आज त्रिभुज से ही संबंधित प्रकरण लिया है। चलिए शुरू करते हैं अपनी गणित शिक्षण योजना। दिनांक कक्षा में कक्षा 7, विषय गणित और समय 40 मिनट। चयनित लर्निंग आउटकम में हम एक लर्निंग आउटकम लेंगे। छात्र समकोण त्रिभुज बनाकर पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कर लेते हैं। प्रकरण पाठ या इकाई के नाम पर लिखेंगे त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय। आवश्यक संसाधनों में हम लेंगे एक गतिविधि कराएंगे। तो गतिविधि के लिए हमें मोटे रंगीन कागज पर समकोण त्रिभुज बनाने हैं, जो कि जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की होगी। इसके अलावा 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग बनाएंगे और 8 + 6 = 14 सेंटीमीटर भुजा के अन्य वर्ग और बनाएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सबसे पहले शिक्षण का प्रारंभ, पहला चरण। यह अनुभव पर आधारित है, इसलिए हम छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे। समय है 5 मिनट। पहला प्रश्न है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? दूसरा प्रश्न, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा प्रश्न, कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार बताइए। चौथा प्रश्न है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के क्या क्या नाम होते हैं? और पांचवा प्रश्न है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों में क्या संबंध होता है? यहाँ पर आकलन के तरीकों में हम छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के उत्तर द्वारा उनका आकलन करेंगे। चरण 2, शिक्षण के दौरान। यहाँ हम एक गतिविधि कराएंगे और गतिविधि में छात्रों को समूहों में बांट देंगे और उनको रंगीन कागज के त्रिभुज के 4-4 प्रतिरूप, 1-1, 10 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर के वर्ग देकर प्रत्येक समूह में गतिविधि कराएंगे। पूरा समय है इसका 20 से 25 मिनट और ये रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, यानी छात्र चिंतन के आधार पर यहाँ पर उत्तर देंगे और गतिविधि करेंगे। प्रश्न पूछते हुए गतिविधि कराएंगे। त्रिभुज के तीनों भुजाओं की नाप क्या है? तो बच्चों को जो हमने त्रिभुज दिया है, बच्चे उसकी सभी भुजाओं को स्केल से नापकर उनकी भुजाओं की नाप बताएंगे। प्रश्न 2 है, बड़ा वाला वर्ग किन दो भुजाओं का योग है? तो यहाँ पर छात्र जो बड़ा वाला वर्ग है उसकी भुजा को नापेंगे और बताएंगे कि 4 की यह 8 और 6 दोनों भुजाओं का योग है। इसके बाद बड़े वर्ग के ऊपर चित्र के अनुसार छोटे वर्ग और चारों त्रिभुजों को व्यवस्थित कराएंगे। और ये मैंने लास्ट में पाठ के अंत में, शिक्षण योजना के अंत में ये चित्र दिया हुआ है। आप अपनी गणित के अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 105 पर भी इस गतिविधि को देख सकते हैं। तो इस पूरी गतिविधि में हम लेंगे 10 मिनट का समय। इसके बाद प्रश्न 3 पूछेंगे, 8 + 6 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा? और श्याम पट्ट पर हम इसे हल करके दिखाएंगे। ये भी कार्य मैंने नीचे दिया हुआ है शिक्षण योजना के अंत में। कठिनाई में कुछ छात्रों को त्रिभुजों और वर्गों को व्यवस्थित करने में कठिनाई आई, जिसका निराकरण किया। गतिविधि 2 कराएंगे, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है, क्योंकि बच्चे ऊपर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में गतिविधि कर चुके हैं। तो उसी के आधार पर छात्र अब उत्तर देंगे और त्रिभुज बनाकर गतिविधि करेंगे। तो एप्लीकेशन पार्ट है इसका। गतिविधि है, छात्रों को विभिन्न पाइथागोरियन त्रिक की माप देकर समकोण त्रिभुज बनवाया और उनकी तीनों भुजाओं के वर्गों में संबंध स्थापित कराया। समय है 15 मिनट का। उदाहरण लेते हैं। प्रश्न 1, भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सा है? कर्ण की घात 2 का मान क्या आएगा? लंब की घात 2 और आधार की घात 2 का मान निकालिए। प्रश्न 4 है, कर्ण की घात 2 तथा आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2 में क्या संबंध है? इसी प्रकार अन्य उदाहरण देते हुए पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन कराया। कठिनाई में कुछ छात्रों को हो सकता है कि संख्याओं के वर्ग निकालने में कठिनाई आए। इस पूरी गतिविधि को हमने 2 चरणों में बांटा है। 20 से 25 मिनट की गतिविधि में 10 मिनट की पहली गतिविधि और 15 मिनट की दूसरी गतिविधि। अब यहाँ पर छात्रों का आकलन हम प्रश्नोत्तर द्वारा, गतिविधियों में छात्रों की सहभागिता द्वारा, छात्रों की कॉपियों के अवलोकन द्वारा, छात्रों के अभ्यास कार्यों के अवलोकन द्वारा करेंगे।
अब है तीसरा चरण, शिक्षण की समाप्ति पर आकलन और समेकन। ये कंसोलिडेशन का पार्ट है, यानी छात्र यहाँ पर निष्कर्ष निकालेंगे। 10 मिनट का पूरा समय है और 3 चरणों में विभाजित है। तो विभिन्न गतिविधियों द्वारा छात्रों से पाइथागोरियन प्रमेय का सत्यापन कराया तथा श्यामपट्ट कार्य पर इसका समेकन किया और प्रश्न पूछकर छात्रों का आकलन किया। प्रश्न 1 है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। प्रश्न 2 है, 3, 4 और 5 पाइथागोरियन त्रिक बनाते हैं या नहीं। प्रश्न 3 है, 12 और 5 के लिए तीसरा पाइथागोरियन त्रिक क्या होगा। प्रश्न 4 है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर हो तो वह कौन सा त्रिभुज होगा। यह जो प्रश्न उत्तर हम करेंगे 4 मिनट का होगा। इसके बाद आखिरी में हम छात्रों को सही उत्तर देने पर पुनर्वलित करेंगे और समय समय पर उचित फीडबैक देकर छात्रों की पाठ में रुचि सुनिश्चित की। ये 3 मिनट का है। इसके बाद आकलन के तरीके हैं प्रश्नोत्तर द्वारा और अवलोकन द्वारा। प्रदत्त गृह कार्य में हम छात्रों को अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास 5A के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए देंगे। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, रुचिपूर्ण गतिविधि द्वारा छात्रों ने पाठ में विशेष रुचि दिखाई और कठिन प्रकरण को आसानी से सीख लिया। ये भाग श्यामपट्ट पर आप दिखा सकते हैं, श्यामपट्ट का कार्य है। आप चाहें तो लेफ्ट साइड पर अपने दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिया है ABCD, जहां पर एक भुजा है 6 + 8 की। यहाँ पर 4 त्रिभुज हैं, 1, 2, 3, 4, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की है और अंदर वाला जो वर्ग है वो 10-10 का है, जिसकी सभी भुजाएं 10 सेंटीमीटर की हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बड़ा वाला वर्ग है उसकी भुजा A + B बन रही है। तो A + B भुजा के वर्ग का क्षेत्रफल आएगा 4 गुणा समकोण का क्षेत्रफल प्लस C लंबाई की भुजा का वर्ग। वर्ग हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होता है। तो A + B की घात 2 बराबर 4 गुणा 1/2 A गुणा B प्लस C की घात 2। A गुणा B यहाँ पर समकोण का क्षेत्रफल है। इसके बाद A + B की घात 2 बराबर 2AB प्लस C की घात 2। A + B की घात 2 को हम खोल लेंगे, A की घात 2 प्लस 2AB प्लस B की घात 2 बराबर 2AB प्लस C की घात 2। AB से AB, 2AB से 2AB कैंसिल हो जाएगा। उत्तर आएगा A की घात 2 प्लस B की घात 2 बराबर C की घात 2। इससे सिद्ध होता है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। आशा है ये शिक्षण योजना आपको पसंद आएगी। ऐसी ही गणित की अन्य शिक्षण योजना को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।